गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मीनू। हाँ मीनू, आपके 2 इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं, आज थर्ड है आपका। यस सर। ठीक है। और आज कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से जो इसमें है वो तो पूछेंगे कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछेंगे मैडम आपसे। तो थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा ओके हार्ड करने वाले हैं आज। ठीक है। सर। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप बताइए मुझे, चेयरमैन ऑफ एचपीएससी करंट चेयरमैन कौन है? श्री आलोक वर्मा। हाँ जी, डिफाइन द अकाउंटिंग प्लीज। Yes sir, accounting is the art of recording, classifying and summarizing and interpreting and communicating to the interested users of the ओके। financial statements. ट्रायल बैलेंस इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और अकाउंटिंग। किसी का भी नहीं है। लेजर ट्रायल बैलेंस एक अलग से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। ओके। What is the main objective of teaching commerce at class 11th? यस सर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास 11th का ये होता है सर कि बच्चा जो है वो इजीली अकाउंट्स की सारी टर्म्स को समझ सके, इजीली आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट विल बी द डेबिट, व्हाट विल बी द क्रेडिट, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू प्रिपेयर टी शेप अकाउंटिंग। तो ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं, एज वेल एज ही कैन अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस कंसेप्ट्स ऑल्सो, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली द कॉमर्स। तो ये Okay. सारी चीजें चेक करने बताने के Define लिए the three करा जाता golden rule of accounting. है। यस सर। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। Define the type of personal account. Personal account are sir representative account, artificial account. Artificial includes like name of any institution, any person, and representative accounts includes like prepaid expenses, outstanding expenses. These are all types of represent personal accounts. Okay. नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताइए। Yes, sir. Nominal account का nature basically it is related to all expenses and incomes. इसमें सभी डेबिट किया जाता है expenses को और losses को, और क्रेडिट किया जाएगा सभी इनकम्स को और ये जितने भी प्रॉफिट्स होंगे ओके गेन्स मीनू, को। नॉमिनल अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस वगैरह इनकम वगैरह होती है जिनके आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगाने से वो कौन से नेचर के अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सर, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ओके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। Sir, main objective of accounting is to record all the transactions in a systematic manner, as well as to identify the profit and loss of the business and communicating it to the interested users of the accounts. ओके। आजकल बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में बनाते हैं? Sir, it is in vertical format. डिफाइंड कौन से शेड्यूल में आएगा? शेड्यूल फोर्थ में आएगा सर, पार्ट 2 में बैलेंस शीट। श्योर हो? सॉरी, पार्ट 1 में सर, पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आएगा? शेड्यूल 4। शेड्यूल 4। ओके। डिफाइन दी टाइप्स अभी ऑफ सर कुछ इकोनॉमिक। रिवाइज भी हुआ है, शेड्यूल रिवाइज हुआ है, रिवाइज करके रिवाइज शेड्यूल 6 हो गया है सर। रिवाइज शेड्यूल 6 हो गए। डिफाइन दी वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। Yes, sir. Economic activity means the which aim is to earn basically the profit. And economic activities like all the business activities which are made to earn the profit comes under economic activities. And all economic activities like some any type of business which exchange some goods with the customer and in exchange they get some money. We can say that it's all economic activities. ओके। डिफाइन दी बिजनेस। Business has two concepts like industry and commerce. And industry includes all construction and manufacturing industries. And trade in commerce includes trade and auxiliaries to trade. Trade means buying and selling of the goods, and commerce includes all advertising, warehousing, which remove the basically the hindrance in case of trading, so that it provides support to the trade. ओके। आपने बैलेंस शीट कौन सा बताया था कंपनी एक्ट 2003 के अंदर, 13 के अंदर? Vertical, sir. नहीं नहीं नहीं, शेड्यूल कौन सा बताया था? Schedule 4, sir. शेड्यूल 4। ओके। नेक्स्ट बताइए कि डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। Yes, sir. Debtor are the assets of the company and creditors are the liabilities of the company. Debtor is the person to whom the business has to receive something
And suppose, for example, business sell goods to A on credit. So A is the debtor of the company to whom the business has to receive some money. But for tell me example, if tell me about gain. gain is the, yes sir, gain is the type which we get. For example, we can clear it by example, like some businesses, land is sold by the business. तो उसमें जो है बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है ये, इसमें बिजनेस ने कुछ ऑपरेट नहीं किया, तो ये लैंड को सेल करके जो प्रॉफिट बन रहा है, डिफरेंस वो गेन में काउंट होता ओके, है एक सर। ऐसी एसेट का नाम बताइए जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मतलब जो लैंड, इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, लैंड हाँ वैल्यू। जी लैंड। ओके, टेल मी अबाउट पार्टनरशिप डीड। Yes, sir. Partnership deed is a document in which all the terms and conditions related to the partners is given. The name of partners, address of the offices, and all terms and conditions related to interest on capital, interest on drawing, salary, and interest on loan. All type of details is given, whether these will be given or not, and details about the profit sharing ratio, whether it will be given in which ratio is given in the ओके, partnership deed. in the absence of partnership deed, interest on partner loan given by 6%, sir. 6% will be given per सिक्स annum. परसेंट पर annum या पर मंथ? Per annum, sir. ओके, टेल मी अबाउट गेनिंग रेशियो। Yes, sir. Gaining ratio is calculated at the time of retirement of the partner, and its formula is new ratio minus old ratio. ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। Yes, sir. Main objective of time study is to note that key how much time is to be taken to complete a standard job. What will be the standard time to complete a job is known as time study, so that it can avoid the wastage of time and the efficiency of the labors can be improved. ओके, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एज ए टीचर। Yes, sir. As a strength, as far as my strengths are concerned, sir, I'm self-confident, dedicated, optimistic, and determined to my work. हाउ टू हैंडल क्लासरूम मैनेजमेंट। Yes, sir. Classroom management class includes all types of students, like some are very sincere, some are maybe notorious. So there may be different types of individuals to whom we can handle accordingly. हाउ मैनी रेवेन्यू डिवीजन ऑफ हरियाणा? Revenue division, sir. Not sure, sir. Might be it is 6, but I'm not sure, sir. ओके ओके ओके, व्हाट इज अबाउट fatigue study? Truthfully, just a minute, sir. Yes, sir. हाँ जी, बताइएगा। टाइप ऑफ बिजनेस। Type of business, sir. हाँ जी, बिजनेस एक्टिविटी, सॉरी, टाइप ऑफ Business activity. Okay, sir. Business activities may be classified into two categories, that is economic activities and non-economic activities. Economic activities are done to earn profit, and non-economic activities are performed to serve the society. ओके, एंटरपोर्ट क्या होता है? Interport is uh, like buying from one country and again matlab means importing from one country and export to another country is known as interport. For example, we export some goods from Australia and export it to the Japan. ओके, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? Income statement में सर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नेक्स्ट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, हु आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन? Yes, sir. External users includes customers, suppliers, banks, financial institutions, government, researchers.
What is hundi? Sir, hundi is a traditional bills of exchange. When there was no bills of exchange, hundi is there, and it performed the same role as bills of exchange. Whenever we buy something on credit, at that time, hundi is issued. Hundi is conditional order or unconditional order? Sir, I'm not sure. Maybe it is unconditional as of bills of exchange. Tell me about darshani hundi. Yes, sir. Darshani hundi is repayable at site. Okay. Jawabi hundi. Jawabi hundi is repayable at whenever we say, whenever we demand, like. What makes principle of management flexible? Management principles are flexible because according to situations, we can apply the various types of principles like centralization, decentralization, and scalar chain. If there is a need of fast communication, then gang plan can be used. So there is a flexibility in management principles. एवरेज पीरियड निकालते हैं मंथली ड्राइंग के टाइम्स का फॉर्मूला बताइए। एवरेज पीरियड सर किसके लिए? मंथली ड्राइंग के ड्राइंग्स के लिए। लिए सर। हाँ जी, पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप में। हाँ जी सर। ये इसके लिए होता है सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ओके। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉमर्स। सर नेचर ऑफ कॉमर्स इज वेरी वास्ट। ओके, कॉमर्स एज एन आर्ट एंड साइंस बताइए। कॉमर्स एज अ साइंस, commerce as a science, we can say that ki commerce has, as science has some systematic knowledge and some principles and some cause and effect relationships. Similarly, commerce also has some systematic body of knowledge which must be attained by a सिर्फ commerce student. इतना इतना बताइए मीनू कि क्या कॉमर्स साइंस भी है और आर्ट भी दोनों है या नहीं है, क्या कुछ सिस्टम इसमें थोड़ा सा। सर कॉमर्स जो है वो आर्ट है, क्योंकि आर्ट में अगेन एंड अगेन हम प्रैक्टिस करते हैं, तो कॉमर्स में भी ये चीजें हैं कि हम मुझे ये प्रैक्टिस बताइए करते कि रहेंगे। कॉमर्स आर्ट है, साइंस है या दोनों है, बस इतना बताइए। दोनों है सर। ओके। अकाउंटिंग का रोल पहले की बजाय अब थोड़ा ज्यादा चेंज हो चुका है, तो पहले क्या था अकाउंटिंग का रोल और अब क्या है? सर अकाउंटिंग का रोल जो है पहले थोड़ा लिमिटेड होता था कि सिर्फ बिजनेस में हमने रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन्स को, अब वो कंप्यूटराइज सिस्टम भी हो गया है अकाउंटिंग का। पहले मैनुअल बेस्ड होता था, अब कंप्यूटराइज्ड है। और कंप्यूटराइज्ड में जो है सारी कैलकुलेशंस है और जो भी डेटा है इजीली उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के बारे में बताइए। Yes, sir. These are those liabilities which are pay off within a period of 12 months, which can be easily paid off within a span of 1 year. For example, bills payable, creditors, and short-term loan from any commercial bank. ओके, व्हाई बिजनेस इज कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? Sir, business is a economic activity because it involves the exchange of goods and services, and in return, business will get some profits out of it. That's why we can say that it is an economic टेल मी activity. अबाउट बिजनेस रिस्क। Business risk means any uncertainty. Whenever we find some uncertainty in earning the profit, every business, whenever we start some business, we get some uncertainty of profits, whether there may be risk or there may be, sorry, there may be profit or there may not be profit. यूनिट So ऑफ, there are various types of. ओके, यूनिट Yes. ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताइए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। Unity of direction involves one unit, one plan. मीन्स अगर एक यूनिट दी गई है किसी ओके। पर्सन को, तो एक 1 यूनिट 1 प्लान होना चाहिए। एक बिजनेस या हम जो करते हैं बिजनेस की फॉर्म में, वन मैन वन वोट के रिगार्डिंग क्या होता है ये, वन मेंबर या वन शेयर होल्डर वन वोट, क्या किसके अंदर अप्लाई होता है ये? यस सर, दिस इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके जी। एक्ट 1912। एक्टिव लर्निंग के बारे में बताइए, क्या कुछ होता है? The active learning is that when all students of the class involves and participate in the class,
and they show their interest, whatever the teacher teach them, and they are listening to them and actively participate during अकाउंटिंग discussions. इक्वेशन का फॉर्मूला? Assets is equal to capital plus liability. ओके, कैपिटल को हम कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल? Sorry, sir. कैपिटल को हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलेंगे? Sir, it may be regarded as internal liability Okay. because it is. पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है? Yes, sir. Partner by estoppel is that partner which is actually he is not a partner, but during the some contract with the third party को ये show होता है कि he is a partner, but actually he is not a partner. But in case of any disagreement or conflict, that person that partner by estoppel can be sued by the third party. पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, सुनिएगा दोबारा, पार्टनर टू फर्म, ठीक है, तो ये कहां पर आएगा, Yes, sir. एसेट में या लाइबिलिटी में? Yes. पार्टनर ने सर फर्म को लोन दिया है, यस। एसेट में आना चाहिए सर। ओके, नहीं नहीं, लाइबिलिटी में आएगा सर। श्योर सर, लाइबिलिटी में। श्योर? यस सर। डन कर दें? लाइबिलिटी में आएगा सर, एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे उसे। देख लीजिएगा, 1 करोड़ का क्वेश्चन है ये। पार्टनर ने सर, एक बार प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो कहां पर आएगा? यस सर, लाइबिलिटी। ओके, गैंग प्लैंक के बारे में बताइए, होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है? सर गैंग, yes sir, in case of the management principle scalar chain, there is a gangplank, and which is provided in case of emergency situation, because scalar chain, due to the scalar chain, the communication process becomes so much lengthy. So to attain good quick communication, a gangplank is introduced so that horizontally A and B like can communicate easily at the same level. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स एजुकेशन के बारे में, टेल अस अबाउट कॉमर्स एजुकेशन। Yes, sir. Commerce education is very vast and which includes the connectivity with the surroundings. Connectivity with the surroundings, you can say that like we see that ki wholesaler, retailers are there. We can easily understand about the world economies, and commerce education help the students to attain the world economies and what is the process of trading, like import and export. They can easily understand getting एलपीजी commerce रिफॉर्म, education. एलपीजी रिफॉर्म कब हुए थे? 1991 में सर। डेट बताना। डेट नॉट श्योर सर। ओके, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? Source documents are those documents which provide the evidence, which show that कि ये जो transactions है ये सब हुई हैं, like cash memo, invoice, pay slips. These are all source documents. HUF के बारे में बताइए। HUF stands for Hindu Undivided Family, and this is usually found in India. And Karta is the head of the family, and other members get this membership by the virtue of the birth in the family. पब्लिक And Karta has unlimited liability. ओके, पब्लिक सेक्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बताना। Yes sir, public sector में आते हैं सर departmentalization, statutory corporations and government companies. ओके, टेल मी अबाउट पब्लिक कंपनी। Yes sir, public companies are those companies in which government has more than 51% share. 50 या Which 51? is totally 51 sir. श्योर? Yes sir. ओके, आईपीओ क्या होता है? IPO stands for initial public offer. Whenever the company FPO? is FPO is follow-on public offer. वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स? Yes, sir. While communicating with the parents, I will first ask their issues. If they find some issues,
then I'll try to sort out them and try to find ki why these issue raised. And if they have no issue, usually, sir, in my class, whenever I teach, no parents find so much issues. ओके, लेजर जब हम बनाते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है जर्नल फोलियो का, वो क्यों बनाते हैं? सर वो पेज नंबर के लिए होता है कि जहां पर वो पेज नंबर है उसे शो किया जाता है सर. ओके, बैलेंस शीट में जो एसेट होती है वो Just a एसेट minute, साइड। sir. Just a minute. My baby is disturbing me so much. Just a minute, sir. ओके, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मीनू। देखिए, अपना कल का एक जो क्वेश्चन रह गया था वो करते हैं स्टार्ट, कि हाँ लेजर जी सर. लेजर अकाउंट में जर्नल फोलियो कॉलम क्यों लिखा जाता है? सर ये पेज नंबर होता है यूजुअली कि जिस जो ये जर्नल एंट्री है वो किस पेज पर की गई है. जर्नल एंट्री किस पेज पर की गई? ओके, अब आपको बताना है कि डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन रिवेन्यू, क्रेडिट. कैपिटल के अंदर डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्या क्या सर? आई जैसे, डिडंट गॉट योर क्वेश्चन. ओके, इसने बोला है कि इंक्रीज इन रिवेन्यू क्या करेंगे, डेबिट ओके से सर. कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, ये बताना बस सिर्फ। तो इंक्रीज इन इससे रिवेन्यू, कैपिटल बढ़ेगी सर. ओके, तो क्या करेंगे इंक्रीज इन रिवेन्यू को कैपिटल में? क्रेडिट. वेरी, क्रेडिट. वेरी गुड। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, अगर हम एसेट के बैलेंस को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. क्रेडिट। हाउ द कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर? यस सर, कैश बुक जो है वो जर्नल भी है क्योंकि जर्नल जो है वो प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, उसे फर्स्ट बुक बोला जाता है. क्योंकि जब कैश बुक में एंट्री जो है कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री जर्नल में होती है, और जब कैश बुक हम बनाते हैं तो हमें अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे लेजर भी बोला जाता है. ओके, जो गवर्नमेंट है वो कैसे मेंटेन करके रखती है रीजनल बैलेंस इन द कंट्री? रीजनल बैलेंसेस सर बाय प्रोवाइडिंग सो मेनी फैसिलिटीज, लाइक जो है अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे कि रीजनल बैलेंस बना रहे, कोई डिस्प्यूट ना हो. तो कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है? सर पॉलिसी किस तरह की हो सकती है, जैसे कि सर आई अनेबल टू रिकॉल ऑल दीज टाइप ऑफ पॉलिसीज, देयर ओके, सो मेनी पॉलिसीज आर देयर. ट्रिपल पी के बारे में बताइए, क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. क्या होता है बताना थोड़ा सा। इसमें सर पब्लिक और प्राइवेट दोनों, जो पब्लिक है वो कुछ पार्टनरशिप को शेयर दे देती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स दे देती है कि हम दोनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं. उससे क्या होता है कि जो पब्लिक है, प्राइवेट है, उसकी जो स्किल्स है और जो फंडिंग वाली फैसिलिटी है वो उन्हें मिल जाती है और काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता है. लाइक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऐसा किया जाता है यूजुअली कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती है सो दैट द वर्क कैन बी डन वेरी एफिशिएंटली. व्हाट इज ई बैंकिंग? ई बैंकिंग सर, e-banking refers to the electronic banking. E-banking ke through we can easily transfer the money, we can make the online transactions, and e-banking includes NEFT, RTGS. NEFT stands for National Electronic Fund Transfer, and RTGS stands for Real Time Gross Settlement Transfers. ओके, यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सर एक यूनिक आईडी होती है जो आजकल बनाई जाती है बैंक्स की. एक यूनिक आईडी देता है जिसके थ्रू हम किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट बताना है आपको कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन से होते हैं? Yes, sir. Principle of insurance are utmost good faith, principle of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, principle of cause proxima, principle of mitigation. क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? सब्रोगेशन में सर ये होता है कि जो भी जो पार्टी है, जैसे इंश्योर्ड और इंश्योर है, अगर इंश्योर्ड को पैसा रिसीव हो गया है किसी भी लॉस का, तो जो उसका रेजिड्यू है या जो मटेरियल है वो उसके लिए जो राइट है वो इंश्योरेंस पार्ट जो कंपनी है उसके पास ट्रांसफर हो जाता है. इंश्योर्ड का कोई राइट नहीं है क्योंकि उसे कॉम्पनसेशन मिल चुका है. ओके, नेक्स्ट आता है व्हेन कैन शेयर बी फॉरफिटेड? शेयर को कब फॉरफिट किया जा सकता है? Yes, sir. Shares can be forfeited
when the shareholder is unable to pay any type of call or any type of allotment money, then company give two reminders. But after giving two reminders, if shareholder is not able to pay the amount, due amount, then their shares can be forfeited. कितने दिन का रिमाइंडर नोटिस देना पड़ता है? 14 days का सर. कॉल्स इन एरियर क्या होता है? False in error is that amount which is not yet received by the company, which is due but not received by the company. For example, suppose company has make the call, first call and second call, and a specific shareholder is unable to pay that call, that first call, then that amount is call in arrears, can be considered as call in arrears. It will be debited in the while doing the journal entries. ओके, लिस्टेड कंपनी को हम कौन सी कंपनी के नाम से भी जानते हैं? Registered, sir. लिस्टेड कंपनी होती क्या है? So listed companies are those companies which are registered under the registrar. These are all called listed companies which have good reputations. ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है? Yes, sir. Security premium can be utilized to pay off the preliminary expenses, to buy back shares, and to use can be at the time of premium on redemption of debentures, to issue bonus shares. ओके, हरियाणा में नेचर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा है? प्लेन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, या समुंदर से घिरा हुआ है? क्या कुछ सिस्टम है? Plain area ज्यादा है सर. प्लानिंग के बारे में बताइए। Sir, planning means thinking in advance what to be done and how it is to be done. All the goals can be determined in advance what is to be done and how it is to be accomplished in the future to ओके, attain the organizational objectives. लेसन प्लान के बारे में बताइए, क्या होता है? यस सर, लेसन प्लान ये डेली बेसिस पे बनाए जाते हैं जिसमें कि किसी भी एक टॉपिक को लेकर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, बच्चों को उस चीज की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, विच इंक्लूड्स गुड विद गुड illustrations we explain them and their previous knowledge can be checked. सब डे बुक को किस नाम से जाना जाता है? Journal book sir, because it is in chronological order. सेल रिटर्न का दूसरा नाम? Sorry sir. सेल रिटर्न को किस नेम से जाना जाता है? Return inward. रिटर्न, श्योर हो आप? रिटर्न इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड आएगा? Yes sir, yes sir, I'm very much sure. आउटसोर्सिंग के बारे में बताइएगा। Yes, sir. Outsourcing is a type of facility which is availed by the company. They transfer, yeah, they transfer some non-core activities to third party who are specialized in that specific work, like customer care facility जो है, customer care की tackling की जो issues है, वो outsourcing करा लेती है so that better customer satisfactions can be attained. अच्छा जी, बेयर डिवेंचर को किस नाम से जाना जाता है? बियरर सर डिवेंचर को बियरर, यस सर, बियरर वो होते हैं जो जस्ट जिसके पास है उसी को ही डिविडेंड और जो है प्रीपेमेंट का राइट होता है. यूजुअली अदर नेम नहीं रिकॉल हो पा रहा सर. मीनिंग पता है कि बियरर डिवेंचर्स क्या होते हैं. हरियाणा का टोटल एरिया कितना है, कितने स्क्वायर किलोमीटर है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर. जब आप कोई भी एक अच्छा लेसन प्लान बनाओगे तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखोगे? उसमें सर हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से लेते हुए टॉपिक तक लेके जाएंगे और अच्छे से गुड एग्जाम्पल्स के साथ उनको इलस्ट्रेट करेंगे, गुड एक्सप्लेनेशन देंगे, उनसे कुछ रिकैप्चुलेशन भी किया जाएगा और टॉपिक का रिवीजन भी होगा साथ साथ जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है, एज वेल एज होम असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? Bank reconciliation statement is a statement which is made to reconcile the balance of the bank account in the cash book and the past. बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में? बैंक ओवरड्राफ्ट सर एक फैसिलिटी है जो कि हमें बैंक देता है. यूजुअली करंट अकाउंट होल्डर्स के पास ये फैसिलिटी होती है
वो अपने अकाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट जो भी है। फॉर एग्जाम्पल इन माई अकाउंट देयर इज अ 10,000 बट इट इज अ क्रेडिट फैसिलिटी, आई कैन विड्रॉ 20,000 ऑल्सो इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। परपेचुअल डिवेंचर क्या होते हैं और इसका अदर नेम बताइए। प्रिपीचुअल डिबेंचर वो होते हैं सर जो कि कभी भी जो है अपने लाइफ टाइम में इररिडीमेबल है सर इसका दूसरा नाम, जो कि अपने लाइफ टाइम में जो है रिडीम नहीं होते। बट यूजुअली सर ये इशू होते नहीं है इंडिया में, बिकॉज इसमें जो डिबेंचर्स जो है उसकी जो कंसेप्ट है वही डिफरेंट हो जाती है कि डिबेंचर्स को तो हम एक लाइफ टाइम ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे कर देते हैं, बट इररिडीमेबल में पे नहीं किया जाता सर। हरियाणा में एक बार शराबबंदी की गई थी, कब की गई थी? यस सर, जुलाई 1996। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? Sir, micro teaching is a type of teaching in which the small unit is taken as a teaching, and less number of pupils are there, might be 5 or 6 pupils are there, and with very much less time is there क्या to टीम टीचिंग teach. और माइक्रो टीचिंग एक ही बात है? नहीं सर, टीम टीचिंग डिफरेंट है और माइक्रो टीचिंग डिफरेंट है सर। कैसे? टीम टीचिंग में हम लाइक, माइक्रो टीचिंग में तो एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। टीम टीचिंग में या तो बच्चे ही या टीचर का ही एक ग्रुप होगा जो कि आपस में टीच करेंगे और एक दूसरे से जो अपने एक्सपीरियंसेस है उसे शेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बारे में बताइए। Yes, a trial balance is a balance which is used to check the arithmetical accuracy of the books of accounts. It has two columns, that is debit and credit. All the assets and expenses have debit balance, and all the revenues and incomes have credit balance. And their total debit and credit always matches in the trial balance. ट्रायल बैलेंस के में फिर भी अगर डिफरेंस नहीं मिल जाए तो कहाँ पर लिए नोट Yes, करते sir. हैं? If it is not matches, then its balance is transferred to the suspense account. ओके। सस्पेंस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो तो कहाँ दिखाएंगे? Sir, asset side में। नेक्स्ट बताइएगा सीएसआर के बारे में। CSR stands for Corporate Social Responsibility, and corporate social responsibility is according to the clause of 135. It is mandatory for the company whose net uh, worth is net prof. Sorry, sir, net turnover is. I'm not able to recall, sir, these type of data. ओके जी। And 2% of their earnings is necessary to spend on CSR. सीडीएल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? Sir, जोधपुर। सिरसा में। देवीलाल यूनिवर्सिटी। Yes, sir, सिरसा में। सिरसा में। कॉमर्स टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यस सर, कॉमर्स टीचर को सबसे पहले तो अपने कंटेंट की सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, वो अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सके और उनका जो भी लेवल है कैलकुलेशंस का, सपोज इफ दे आर नॉट इंटरेस्ट दे आर नॉट एबल टू फाइंड ऑल द कैलकुलेशंस, देन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अच्छे से कैलकुलेशन सिखाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और उन उस बच्चों को अच्छा, फ्लुएंट बनाए और मुझे एग्जाम्पल दे ये बताना बाहर की। कि कॉमर्स के टीचर के अंदर क्वालिटी के अंदर एक आता है पर्सनैलिटी एस्पेक्ट भी। क्या होता है पर्सनैलिटी एस्पेक्ट? सर, पर्सनालिटी एस्पेक्ट है कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और वो बच्चों की मतलब बच्चों का जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस, उसे समझ सके, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक कॉमर्स टीचर को? सर, जैसे हो सकता है कि हाई रेशियो होता है स्टूडेंट्स का और मतलब टीचर का, स्टूडेंट्स ज्यादा आइडियल है, रेशियो टीचर क्या कम होता है। है? आइडियल रेशियो। आइडियल रेशियो इज 25:1। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? Error of principle is that type of principle in which there is mistake in transferring the entries like debit and credit. For example, business purchased the machinery and install for this installation they paid the wages, and that wages must be transferred to the machinery account. But instead of transferring to the machinery, wages account is debited. This is called the error of principle. कितने टाइप के एरर है जो फाइंड आउट नहीं किए जा सकते ट्रायल बैलेंस के थ्रू?
Yes, sir. Error of principal, error of complete omission, and error of compensating error. ओके, ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर दो, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल आप बता चुके हो, तीन और बताइए। एक और रह गया, कौन सा रह गया? Okay, error of commission, error of commission, error of commission, sir. एरर ऑफ कमीशन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस बताइएगा। यस सर, ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड होती है, और जो डेवलपमेंट है दैट इज करियर ओरिएंटेड। ट्रेनिंग दी जाती है टू इम्पार्ट सम स्पेसिफिक नॉलेज या किसी स्पेशल काम को करने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिससे कि हमारे करियर पे, हमारी पूरी पर्सनालिटी पे डिपेंड ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। ट्रेनिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ट्रेनिंग यूजुअली जो है वो जो है एम्प्लॉयज की जो अभी रिसेंट स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमेशा ओवरऑल देयर लाइफ, जो इंडिविजुअल है उसकी ओवरऑल लाइफ में जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसे काम आता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके जी, चलो ये था आपका आज का इंटरव्यू मेरी साइड से। तो अब जो जो यस। सुधार करने की जरूरत है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हाँ कुछ जी। क्वेश्चंस मैडम करेगी आपसे, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। तो पहला हमने लिया है आपका, आज जो इंटरव्यू कंडक्ट किया है 1 to 10 यूनिट के रिगार्डिंग है, ठीक है ना? सर यस सर। ओके, तो एक आप शेड्यूल जो कंपनी का शायद मैंने आपसे पूछा था, हाँ जी सर। बैलेंस शीट किस में आता है, शेड्यूल 3 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 आएगा, आपने शायद फोर्थ बताया था। हाँ जी सर, एक जो रिवाइज हुआ है, जो 6 रिवाइज हुआ उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन बतानी है सर? कौन सा? एक शेड्यूल 6 रिवाइज भी हुआ है सर, और वो कुछ बैलेंस शीट के बारे में ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। ओके, रिवाइज शेड्यूल 6। चलो इसको मैं चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? अभी ठीक डाल है सर। दूँ इसके रिगार्डिंग, मैसेज डाल दूँ क्या कुछ है। ठीक है तो सर। इसका आएगा जो मैंने पूछा है वो शेड्यूल 3 और 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है? और सर पार्ट 1 है ना सर? इसके लिए पार्ट 1। ओके सर। एक वेट ए मिनट, और जो सेकंड आपका था, ठीक है, और सेकंड जो आपने नहीं बताया, क्लास मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपने बताया, लेकिन टू द पॉइंट आप नहीं बता पाए। लाइक आपने कहीं भी क्लास मैनेजमेंट के बारे में मैंने ये पूछा, तब आपने ये नहीं बताया कि सर की पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो और मेरी कोशिश रहेगी कि जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व आउट करें उसके रिगार्डिंग आप बताते रहे, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो नहीं बता पाए। तो क्लास मैनेजमेंट का एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक इनकम स्टेटमेंट आपने गलत बताया, कि आपने बोला कि इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट भी इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रॉफिट। इंक्लूड करते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। और था एक हुंडी के बारे में, आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, यस सर। ठीक है? हुंडी के रिगार्डिंग आपको करना पड़ेगा। पार्ट 1 था वो तो ठीक ही था ना, पार्ट 1 शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, ठीक है? इसमें तो ये दिया गया था। ओके हुंडी के सर। रिगार्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हुंडी के रिगार्डिंग आप एक तो अनकंडीशनल है ये बता पाए, ये भी आपका तुक्का लग गया। लेकिन जो इसके टाइप्स थे वहां पर एक तो आपने बता दिया था, दर्शनी हुंडी। जवाबी हुंडी दर्शनी, हाँ नहीं बता जी। पाए आप। ए टाइप क्या ऑफ होती है सर? एट रिजेंबल ए मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर की तरह दिखती है जवाबी हुंडी। फिर भी इसके जो अलग अलग टाइप है जो आपको दिया गया है वहां से आप पढ़ना है इसको, ठीक है? सर इसमें ना मुझे है सर, मुझे थोड़ी सी ये कम समझ आती है, मैंने पढ़ी थी कल, आप एक काम जैसे करना, आपसे बात आप हुई उसके हाँ बाद मैंने पढ़ा आप था। इसका सिर्फ एक काम करना, आप है ना इसके डेली बेसिस पे सिर्फ दो ही याद करना। पहले तो है ना, जैसे कि ये 7 दे रखी है हमने नोट्स में, ठीक है?
तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करना, पहले तो जैसे कि अपने खुद को या किसी को सुना दो या आंख बंद करके खुद ही रिवाइज करो कि मेरे को कौन कौन सी आती है, एक पेज पे नोट डाउन कर जैसे लेना। सर मेरे को दार्शनी हुंडी, सहयोग हुंडी, ये दो तो मैंने की हुई है सर, हाँ दार्शनी हुंडी और सहयोग हाँ, हुंडी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा और हूँ एक जैसे, मुद्दती बिल्कुल हुंडी। आप क्या करना है, इसको डेली बेसिस पे इसको लिख के देखना, फिर देखना कितने एरर आते हैं, लिखने से ही सोल्यूशन होगा, प्रैक्टिस से ही, ठीक है ना, रट्टा मारने से नहीं होगा, बस ये याद रखना ये क्वेश्चन आपको डेली करना है, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है। बट सर ये मुझे जो आपने पूछी थी जवाबी हुंडी, इसका अभी भी प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं आया सर, ये क्या मनी होती ऑर्डर, किस लिए है ये? ये मनी ऑर्डर की तरह है, जैसे मनी ऑर्डर के लिए, जैसे आपको पता है हुंडी का काम ही क्या होता है, पैसे के रिगार्डिंग है ना, हाँ जी। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है भाई, एक ने ऑर्डर दे दिया कि आप इसको पैसे दे देना, उसी के रिगार्डिंग है। तो ये मनी ऑर्डर की तरह, मनी ऑर्डर क्या करता है, डाकिया आया मनी ऑर्डर, मान लिया कि कोई, पहले होता था, अब तो आजकल गूगल पे वगैरह है, पहले क्या करते थे कि भी जैसे लेटर लिखते हैं वैसे ही पैसे उसके अंदर डाल के भेजते हैं, जिसके अंदर पैसे होते थे, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता, उस पर उसके नंबर मतलब एड्रेस लिख देते थे, वो पैसा आ जाता था, खासकर तनख्वाह वगैरह के लिए जो बाहर रहते थे वो भेजते थे। तो ये उसी की तरीके हम्म। से, मतलब जिसका नाम है उसको दे देते हैं वो। एक आपने ईआरपी की, ईआरपी पूछा था क्या मैंने आपसे? सर नहीं सर, ईआरपी नहीं पूछा। ईआरपी नहीं पूछा। अच्छा, नेचर ऑफ कॉमर्स के बारे में आपने क्या बताया था, आप शायद ये नहीं बता पाए कि एज एन आर्ट और, आर्ट एंड साइंस बोथ है सर, कॉमर्स। हाँ शायद आपने ये उस टाइम नहीं बताया था, कॉमर्स में आप शायद ट्रेड वाले एरिया में चले गए थे, बाकी मुझे ज्यादा ध्यान भी नहीं रहा इसका क्या था। नहीं सर, दोनों बताए थे सर, वो तो स्कोप में है ट्रेडिंग वाला तो। हाँ नेचर स्कूल, में तो इट इज साइंस एंड आर्ट। ओके, गैंग प्लैंक बताया था आपने। यस सर। हाँ शायद आपने ये नहीं बताया, मैंने पूछा था आपने, स्केलर चैन के अंदर आपने बोल दिया कि एक एक्सेप्शन है सर गैंग प्लैंक, लेकिन आपने ये नहीं बताया, मैंने बोला कि इसका प्रोसीजर बताइएगा, शायद मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि गैंग प्लैंक का प्रोसीजर बताइए, तो आपको ये बोलना है कि जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने सुपीरियर से परमिशन लेगा, एक डिपार्टमेंट का, दूसरे डिपार्टमेंट का सबॉर्डिनेट भी उसी लेवल पे, ठीक है ना, मान लीजिए कि सेम लेवल है, दो सबॉर्डिनेट है, सेम लेवल पर बातें करनी है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पहले अपने अपने सुपीरियर से वो परमिशन लेंगे फिर बात कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये बट याद सर अगर रखिएगा। सुपीरियर्स को ही सेम लेवल पे बात करनी हो तो? फिर उससे अपने उससे ऊपर जो है, हरारकी तो अच्छा, है तो ही। परमिशन मतलब है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही क्या मीनू? हेलो, हेलो, आवाज आ गई मीनू? हेलो, यस सर। क्या हो गया हाँ था? जी सर, आ रही है। सर एक्चुअली वो मेरे लाइट चली गई यहाँ से और वाईफाई ऑफ हो गया एकदम से। चलो कोई तो अभी बात नहीं। मैंने फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया है सर। चलो ठीक है, ठीक है। याद रखना, गैंग प्लैंक में सेम लेवल पर अगर सबॉर्डिनेट को बात करें तो अपने अपने सुपीरियर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी लॉजिकली बात है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट मैंने पूछा था आपसे। नहीं सर, ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये भी नहीं पूछा सर। कॉमर्स एजुकेशन। हाँ जी, कॉमर्स एजुकेशन पूछा था सर। ओके, तो कॉमर्स एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। कॉमर्स एजुकेशन में आपने क्या बताया था, बताना थोड़ा सा, शायद आप एक जो की पॉइंट है वो बोलना भूल गए थे कि कॉमर्स एजुकेशन दी जाती है बिजनेसमैन बनाने के लिए।
एंटरप्रेन्योर्स बोला था सर, शायद एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए मे भी बनाया थोड़ा सा दी ध्यान जाती है नहीं है मेरे। कॉमर्स एजुकेशन। हो सकता है आपने ओके बोला हो, सर। लेकिन शायद मेरे को रिकॉल ना हुआ हो। लेकिन फिर भी आप, मैं बोल रहा हूँ कि कॉमर्स एजुकेशन बिजनेसमैन बनाने के लिए। एलपीजी के बारे में। लिबरलाइजेशन प्राइवेट, ये सर मैंने डेट नहीं बताई थी सर इसकी। आपको इसकी डेट ट्वेंटी सर 24 फोर जुलाई जुलाई 1991। 1991। ठीक है, एक रीजनल बैलेंस के हाँ बारे में जी, आप चेक नहीं कर ली बता थी पाए। सर। हाँ। हाँ, रीजनल बैलेंस के बारे में, हाँ रीजनल जी बैलेंस में सर। आप बता सकते हो अलग अलग पॉलिसीज के बारे में। लाइक रूरल एरिया के अंदर स्टील प्लांट लगाते हैं। रूरल मतलब अपना जो पिछड़ा एरिया, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोस्टली बैकवर्ड एरिया में लगाई जाती है। ठीक है। बट सर वो अलग अलग स्कीम्स थी ना, कुछ अलग अलग उस आपने ये बोला कि इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट थे जो डिफरेंट सेटअप। पॉलिसी, लाइक आपने बोला नाबार्ड बोल सकते हैं सर इसमें, नाबार्ड। बिल्कुल कुछ भी यूज करो आप। जब ओके आपने सर। बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाती, तो एक दो नाम ले दिया करो, लाइक सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, एजुकेशन पॉलिसी होगी। फिर आपसे पूछेंगे एजुकेशन पॉलिसी कैसे। ठीक है। तब आप बोल सकते हो कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में लगाई गई है। ठीक है। तो इस ओके टाइप सर। से थोड़ा सा ये पढ़ लेना, ये भी ध्यान रखना आपको। सर हरियाणा जी के और करने की जरूरत है सर? मैं भी थोड़ा बहुत अगर करंट में है तो कुछ कर लो, वरना इतना ज्यादा नहीं है। देखो दो तीन क्वेश्चन तो पूछेंगे। आपने जैसे हर वीडियो, हर उसके साथ स्टडी मैंने, मटेरियल हाँ में है मैंने डाल जैसे तो रखे चार 40 चार पांच चैप्टर पांच क्वेश्चन, क्वेश्चन। लेकिन वो एक दो हाँ क्वेश्चन जी ही वो। पूछेंगे। मेरे हिसाब से तो ओके ठीक सर। है। बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो मैन होना चाहिए फोकस अपना कॉमर्स पे। वो अपने हरियाणा जी के यस का सर। टीचर नहीं बना रहे अपने को। अगर आपने उसने हरियाणा जी के दो तीन क्वेश्चन पूछे, एक दो का आपने रिप्लाई कर दिया, एक दो का नहीं कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कॉमर्स के हाँ क्वेश्चन का जी रिप्लाई नहीं कर पाए तब दिक्कत है। आप समझ रहे हो ना बात जो हाँ मैं कह जी, रहा तो मतलब ज्यादा इसको जीके, हरियाणा जीके को हूँ? ना ना पढ़ने ना की ना ना, जरूरत नहीं ज्यादा है। करने की जरूरत नहीं इसको। क्या पता ना भी पूछे आपसे, लेकिन कॉमर्स का तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ये तो श्योर मान के चलिए आप। एक लिस्टेड कंपनी को कोटा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और लिस्टेड ओके कंपनी सर। वो होती है जो इसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ओके सर। हाँ। नेक्स्ट था अपना बीरल डिवेंचर को। मैंने शायद आपसे पूछा था बीरल डिवेंचर का नाम। इसको अनरजिस्टर्ड यस डिवेंचर के सर। नाम से भी जाना जाता है बीरल को। ओके सर। ठीक है। और आपका ठीक था सारा मोस्टली। सीएसआर के बारे में आप लिमिट नहीं बता पाए थे। यस सर, मैं उस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रही थी सर। एनुअल मतलब टर्नओवर है जो वन डेटा था। थाउजेंड एनुअल टर्नओवर है 1000 करोड़। नेट वर्थ है 500 करोड़, और नेट प्रॉफिट है 5 करोड़। ठीक है। ओके। ठीक है सर, इस डेटा को मैं याद करूंगी। याद आ- एक जो रेशियो है, ये 27:1 है। 30 थी पहले, अब 27:1 कर दिए। तो 30 भी बोल सकते हो पुराने एक्ट ओके। के अकॉर्डिंग, वरना 27:1 भी बोल सकते हो। ठीक है। ओके सर। तो ये था। अब जो मेरी तरफ से जो आपको सुधार करने की जरूरत है, एक तो ये, जो क्वेश्चन मीनू आपको नहीं आता उसको आपको ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक सर। है। एक कोशिश करो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं बताते, लेकिन आप ना थोड़ा सा, कोई भी आपसे पॉइंट पूछते हैं तो उसको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के आप सोचते हो कि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ फिर बाद में आंसर दूं। लाइक अगर मैं पूछूं कि आपकी कॉमर्स के टाइप, तो पहले क्या पता आप कॉमर्स बताने लग जाओ, फिर उसके टाइप बताओ। ठीक है। तो जितना पूछा गया है उतना बताइएगा। मान लें कि मैंने पूछा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो आपने बोल दिया कि सर जो किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज कर दे उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है। पहले टू द पॉइंट यही लाइन बोलनी है। उसके बाद आपको देखना है कि इंटरव्यूअर क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ये लाइन बोली कि सर की फर्म की या बिजनेस की, कोई मान सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज करते हैं उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब आपको इंटरव्यूअर के सामने देखना है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉज लेना है। इसके बाद नहीं कर रहा तो फिर आप इसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब पहले आपने उसका वेट किया, अपना राइट आंसर देने के बाद थोड़ा सा वेट करो, एक दो सेकंड का पॉज लो। उसके बाद देखो अगर वो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई करो, वरना फिर आप उसको आगे कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन टू द ठीक है पॉइंट सर। पहले बोलना है। अपने को लाइक सब्जेक्टिव की तरह ऐसा नहीं कि पूछ रखी वो बातें पता नहीं हम कहाँ लिखे। ठीक है ना। इंटरव्यू में टू द पॉइंट यस। ही आपको बोलना है। बस एक चीज मेरे को थोड़ा सा ये लगा आपको जो करनी चाहिए सुधार, सबसे जरूरी तो यही था। ठीक है। और अभी करवाती ठीक है है सर। मैडम, आपको करवाएगी आगे। तो आगे इंटरव्यूज के साथ कंटिन्यू करते हैं। वेट ए मिनट।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मीनू। ओके, आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे जो मैनेजमेंट के रिलेटेड या फिर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। बेसिक से जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, सो आप बताइए जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? सर जॉब एनरिचमेंट मीन्स गिविंग द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द प्रमोशन, यानी कि उनको प्रमोशन भी दिया जाता है और लेवल उनका बढ़ा दिया जाता है और मोर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दी जाती है उन्हें। ओके ओके, जॉब इनलार्जमेंट? जॉब एनलार्जमेंट जो होता है मैम, वो सेम लेवल पे ही होता है, बस उनको एक्स्ट्रा जॉब रोटेशन टाइप से कर देते हैं, लेकिन उनका लेवल वही रहता है। ओके, हॉरिजेंटल होता है या वर्टिकल? जॉब एनलार्जमेंट में मैम हॉरिजॉन्टल होता है, ओके ओके। एनरिचमेंट में वर्टिकल। एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में डिफरेंस क्या रहेगा? यस मैम, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में बेसिकली जो है जो सुपीरियर है एम्प्लॉय को काम देता है, पनिशमेंट भी दिया जाता है, रिवॉर्ड भी दिया जाता है अगर वो काम नहीं करता है। बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में बेसिकली सिर्फ एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, कि उनको हम मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ताकि वो अच्छा अपना प्रोडक्टिव दे पाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है मोटिवेशन के थ्रू। ओके, और कोई डिफरेंस बता सकते हो? ट्रांजेक्शनल में मैम जैसे उनको ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस के इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग तो अगर वो काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल में भी दी जाएगी ना? बट मैम दैट इज नॉट इन नेगेटिव सेंस, क्योंकि उसमें अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो है प्रोविजन वो भी रहेगा। बट ट्रांसफॉर्मेशनल में नेगेटिव नहीं रहेगा, पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी, उनको सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेके चला जाएगा। ओके ओके, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताइए। FW टेलर। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है? मैम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होती है कि जो एक एम्प्लॉय है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल है, उसको अपनी जॉब का खतरा नहीं है, एंड ही इज फीलिंग वेरी सिक्योर। और वो ये सोचता है कि जो उसकी जॉब है वो स्टेबल है, ये नहीं कि वो टाइम टू टाइम जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी जॉब को चेंज कर रहा है। तो ये रहेगा कि वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो कंपनी के काम को और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से फोकस कर पाए। एंड होथोन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा आपने। यस मैम, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स मैम ये 1924 में किया गया था, जो कि 1930 तक चला था। और दिस इज गिवन बाय एल्टन मायो, एंड हु इज गिवन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स ऑल इज गिवन बाय एल्टन मायो। ओके, मैनेजमेंट की कौन सी अप्रोचेस के अंडर आता है ये मैम बिहेवियरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेन ऑफ कंट्रोल। Yes, ma'am. Span of control is the control in which it is depend on the superior ki how many persons he can manage in a time. Like 5 to 6 persons he can manage, but it also depends on the quality or the grasping power of the subordinates. If they are very sharp, then it can be wider. More employees, more subordinates can be handled in under span of control. But it प्रोसेस बताइए कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग की प्रोसेस में मैम सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाता है, देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, आफ्टर दैट कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको कंपैरिजन किया जाता है, देन ट्राई टू फाइंड आउट द डेविएशंस, इफ देयर इज एनी डेविएशन, then try to find the reason why these deviations occur, and then corrective steps can be taken to remove these deviations. ओके, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस कि टेकिंग ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो हमें फोकस देने की बात है, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है सिर्फ उन्हीं को फोकस करना है मैनेजमेंट में, जो इररेलेवेंट है फॉर द मैनेजमेंट पर्पस उस पर फोकस करके अपनी एनर्जी एंड टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, ब्यूरोक्रेटिक जो अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर। ओके, नाइस। एंड वन क्वेश्चन इज मोर that define the attribution leadership theory. Ma'am, no, I'm not able to recall this leadership theory. Okay.
एक्सटेंशन ऑफ न्यू नीड हायरार्की थ्योरी। यस मैम, एक्सटेंशन है ERG थ्योरी विच इज गिवन बाय एल डेफरर. E stands for existing needs, R stands for relatedness needs, and G stands for growth needs. ओके, मॉडर्न अप्रोच के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज इंक्लूड होती है? किसकी अप्रोच में मैम? मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच मतलब अप्रोच, मैनेजमेंट की अप्रोचेज होती है, उसके अंदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. अप्रोच होती है। मॉडर्न अप्रोच के यस अंदर मैम. कौन कौन सी अप्रोचेज को इंक्लूड करते हो? यस मैम, मॉडर्न अप्रोच में मैम सिस्टम अप्रोच आती है, यस, और कंटीजेंसी अप्रोच आती है एक, और एक मैम आई थिंक क्वांटिटेटिव अप्रोच. ये 3 अप्रोचेस होती है. ओके ओके, काफी अच्छे आंसर दिए आपने। जो भी बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा। एंड एक दो क्वेश्चन जो आपने ये बोला, वो तो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर आएगा, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर नहीं आएगा। एंड मॉडर्न अप्रोच के बारे में आपने सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन आपने सही बताया नीड हायरार्की थ्योरी का। एक बात की थी हमने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, हमने बात की थी। ट्रांजैक्शनल जो लीडरशिप होती है उसको हम डिफाइन करते हैं कि ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि अगर आप काम करोगे तो ही मैं आपको बोनस दूंगा, यानी कि वहां पे लेन देन का हिसाब चलता है कि अगर आप काम करोगे तब ही मैं आपके लिए करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये होती है आपकी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर। जबकि बात अगर हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर होता है जहां पे लीडर फोकस करता है उनकी स्किल को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि उनको एक अपना जैसा लीडर क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है, यानी कि उनके अंदर कुछ चेंज करता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ ये सोचता है कि अगर सामने वाला पर्सन करेगा तो ही मैं करूंगा, नहीं। वहां पर क्या होता है कि जो लीडर पर्सन होता है वो उसको लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर इनबिल्ट करना चाहता है, वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम एट्रीब्यूशन लीडरशिप थ्योरी की, हम बात करते हैं। तो जो आपकी एट्रीब्यूशन लीडरशिप थ्योरी होती है उसके अंदर जो फॉलोवर्स होते हैं वो अपने लीडर को कभी भी ब्लेम नहीं करते, वो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, बट अपने लीडर को ब्लेम नहीं करते। ओके, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो फॉलोवर्स बोलते हैं कि ये यानी कि सिचुएशन ऐसी थी या कुछ टाइम की प्रॉब्लम होगी, बट हमारा लीडर गलत नहीं हो सकता। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे जो कि आपसे जो आपने नहीं दिए थे, बाकी आपने ऑल ओवर सारे आंसर सही दिए थे। और अगर हम बात करते हैं, एक बात करते हैं लिसनिंग स्किल पर, हम बात करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि जब आपको क्वेश्चन अगर बताया जा रहा है, मान लीजिए आपने कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है, तो उसका आंसर आप कोशिश करिए 1 या 2 लाइन में देने की, यानी कि क्रक्स बताइए आप उसका। ठीक है, जो भी आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे कि मैंने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पूछा आपसे, आपने करेक्टली बताया आपने, ठीक है, तो उसी तरीके से, बट कुछ कुछ क्वेश्चन को आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, लाइक बताना स्टार्ट कर देते हो कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है। बट जितना आपसे पूछा गया, लाइक मैंने प्रोसेस पूछी तो प्रोसेस बताइए, सिर्फ पॉइंट्स बताइए आप। ओके, क्योंकि उसके बाद जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछेगा उस प्रोसेस के अंदर से कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिफाइन कीजिए, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को डिफाइन कीजिए, पूछेगा तो ही आपको बताना है। ओके, एंड एक होता है टाइम मैनेजमेंट की, बात करेंगे हम थोड़ा सा। तो अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, तो टाइम को भी थोड़ा मैनेज करके चलना है आपको, ठीक है, क्योंकि सभी को टाइम पीरियड के विद इन ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इंटरव्यू भी, ठीक है, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड एक बात और कि जिस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आप आंसर दीजिए, यानी कि कहीं और ना लेके जाइए टॉपिक को, या फिर कुछ और मत समझाइए, या उसके एडिशन में कुछ ना बताएं। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसी की डायरेक्शन में आप रिप्लाई कीजिए, वही उसी कंटेक्स्ट में आप आंसर बताइए। ओके, तो ये कुछ थोड़ी बेसिक सी बातें थी जो लगा आपसे शेयर करने के लिए। सो आप बताइए, आपकी कोई क्वेरी हो तो। नहीं, ऐसा कोई क्वेरी नहीं मैम. ओके ओके, चलो फिर वाइंडिंग अप करते हैं। यस मैम. ओके, थैंक यू मीनू।